अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े एक बार फिर मैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने के लिए हाज़िर हूँ। मंडे की शुरुआत है, अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर की अज़ानें तक नहीं हुई। अक्टूबर 9, 2023 वीकली कैंडल क्लोज़ भी नहीं हुई। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बच सकें। खैर, 16 सितंबर हम्बल रिमाइंडर गिवन। 16 सितंबर को मैंने एक रिमाइंडर दिया आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में, और ये यूट्यूब पर रिकॉर्डेड भी है, अपलोडेड भी है। उसमें मैंने आप लोगों को टारगेट दिखाया है 29,348.18, जो कि बहुत जल्द हिट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से पूरी दुनिया आपसे कहेगी बिलो टारगेट्स, ब्लडी सितंबर एक्सेट्रा, बट इट डजंट मैटर, योर चार्ट स्पीक्स द ट्रुथ। चार्ट्स आपसे लाई नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। चार्ट स्पीक्स द ट्रुथ। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवेयर ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। ये बात जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे, आप लोगों का ही फ़ायदा है। इस ज़िमन में एक भाई ने फीडबैक सेक्शन में भी कुछ लिखा है, वो पढ़ लेता हूँ मैं, ताकि समझ में आए कि किस किस्म के फेक इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है। भाई लिखते हैं, मॉडरेटर भी हैं दोस्तों, जो नाम लेते हैं उन शख्स का, विवेक बिंद्रा, इंडिया का नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंट है, बता रहे हैं क्रिप्टो मार्केट सस्ता बाजार है, सट्टा बाजार है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ बता रहे हैं शेयर मार्केट में अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर को इतनी नॉलेज नहीं होती क्रिप्टो की जितनी स्टॉक मार्केट की होती है। मेरे हिसाब से तो शायद स्टॉक मार्केट की भी ना हो, और सोशल मीडिया पे आके अपना ज्ञान देते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। दूसरी तरफ यूट्यूबर पे 21 मिलियन सब्सक्राइबर लेके सबको अपना पेड कोर्स सेल कर रहे हैं। लेकिन फ़ारूक भाई की दुआ से और फ़ारूक भाई ने जो सिखाया है, पहले समझ नहीं आता था कौन फेक है, कौन रियल है, कौन हमारा फ़ायदा सोच रहा है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन अब सब समझ आता है। थैंक्स फ़ारूक भाई फॉर एवरीथिंग। आपने सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं सिखाई, एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाया है। ज़ाहिर है ड्यू टू कॉपीराइट्स मैं उनकी वो वीडियो प्ले नहीं करूँगा यहाँ पर, बट आप लोग चाहे तो ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जो 16 सितंबर को रिमाइंड करवाया था वो तो समझ में आ गया ना आप लोगों के, बस इतना काफ़ी है। बाकी बातें भले आपकी समझ में आए ना आए, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जब तक अल्लाह तौफीक ना दे कोई नुकसान से नहीं बच सकता, जब तक अल्लाह तौफीक ना दे कोई फ़ायदा नहीं, नफ़ा नहीं उठा सकता। 24 सितंबर क्या समझाया था? अल्हम्दुलिल्लाह 24 सितंबर को मैंने आप लोगों को कुछ समझाया था, उस वक्त भी वाइल डूइंग प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। हल्का सा समझाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड अपलोडेड देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ एक हम्बल रिमाइंडर है, ठीक है ना। बिटकॉइन प्राइस इज स्टक इन अ स्मॉल रेंज प्रायर टू इट्स बिग एक्सपेंशन मूव एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह टिल 31K और बिलो टेस्टिंग 23,100 रेंज। बस इतना समझ लो, अगर 28,500 फ्लिप होता है, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस 28,500 के ऊपर सपोर्ट बनाकर उठती है, फ्लिप होता है, जो कि हमारा रिजेक्शन पॉइंट भी है, तभी हम ऊपर के टारगेट सच एज 29,500 टिल 32,500 का सोच भी सकते हैं। अदरवाइज मोर साइडवेज इन रेंज मार्केट अप अहेड। ये मैंने आपसे उस वक्त कहा था, आज आप चार्ट्स के ऊपर देखो तो सेम बात चलेगी, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अगर बिटकॉइन विल लूज इट्स सपोर्ट ऑफ 24,200 टिल 23,100 देन ओनली फर्दर बिलो टारगेट्स, वरना भूल जाओ मजीद नीचे का सफर। और ये टारगेट्स हिट होने से पहले 25,025 की और 24,600 की ये जो सपोर्ट है, ये जो रेंज है, ये टूटना, ब्रेक होना जरूरी है। लोकल सपोर्ट लेवल विच इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर की लेवल 2, जो कि अब तक ब्रेक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या सोचते हो कि मजीद नीचे के टारगेट्स के बारे में क्या सोचते हो? जब आपका एक की लेवल ही ब्रेक नहीं हो रहा है यहां पर, तो मजीद नीचे के टारगेट्स के बारे में क्या सोचते हो? एक की लेवल ही आपका ब्रेक नहीं हो रहा, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। यहां से हम 25,347 से 19,521 तक गए थे। यहां से हम 25,200 से नीचे गिरकर 18,500 तक गए थे। उसके बाद 17,900 तक भी गए। उसके बाद फिर हम 15,462 यहां तक के एक और एक लेग डाउन लगाया, 15,443 पे सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के उठे, 18,400 तक गए। तो यहां पर हम पहले भी गिरे, दोबारा भी गिरे,
तो जब ये फ्लिप हो गया, जब हम 19,521 से उड़ गए, 6 मार्च से फारूक भाई लॉन्ग लगाने कह रहे थे, 10 मार्च से हमें लॉन्ग मिल गया। इतनी ज़बरदस्त देखो कैसी वीकली कैंडल थी, कैसा वॉल्यूम आया मार्केट में, हमने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी। अब जब ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गई, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई, तो अब इसको की लेवल ही कहेंगे ना, ये की लेवल है ना। तो जब की लेवल पर बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट बना रही हो, बार बार उठ रही हो, विक्स मिल रही हो, जैसे 24,777 पे भी मिली थी, यहां पर मैं आप लोगों से कह रहा था बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन। जो पुराने वो जानते हैं, जो नहीं है वो भी जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो जून के अंदर जब मैं आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था, बाय करने कह रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर 31,850 तक गए, ठीक है ना। पहले तक 31,500 तक गए, फिर मर मर के 31,850 तक भी चले गए। एनीवेज, तो फिर यहां पर भी जब ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही है, जहां पर मेरा इस वक्त डॉट है, ठीक है ना, तो आपने मजीद ऊपर के सफर का नहीं सोचना, नीचे के सफर का नहीं सोचना, आपने लॉन्ग ही लगाना है, आपने बाय करना है। और फिर क्या होना है, देखो प्राइस आपके सामने 28,613 तक जा चुकी है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है, आमीन। खैर, लेट अस कंटिन्यू। लास्ट वीक एनालिसिस रिकैप करेंगे, ठीक है ना। लास्ट वीक एनालिसिस क्या किए थे वो बताऊंगा आपको, सॉर्ट ऑफ रिकैप होगा छोटा सा। प्राइस टारगेट्स क्या क्या दिए थे, क्या क्या हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स, ठीक है ना। इंशाअल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए, प्राइस कैन फॉल मोर देन 20 टाइम्स इन अ रो। तो जब तक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फ्लिप ना हो जाए, जब तक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फ्लिप ना हो जाए, वी कैन कीप ऑन गोइंग डाउन, कीप ऑन गोइंग डाउन, कीप ऑन गोइंग डाउन, कीप ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम द सेम स्पॉट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, समझ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन के फ्लिप होने का वेट किया करो, फोमो में नहीं आया करो। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। लोकल डिमांड जोन भी आप लोगों को रिमाइंड करवाया। लोकल डिमांड जोन हमारा जो कि इस वक्त क्या है आपके सामने, ठीक है, ये हमारा लोकल डिमांड जोन है, ठीक है। लिखा हुआ भी आ रहा है, बोल भी देता हूँ, 25,000, ठीक है, का जो लेवल है वो हमारा लोकल डिमांड जोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोगों को पिछले हफ्ते डिटेल में बताया हुआ है, मजीद डिटेल में मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी समझो इन बातों को। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज होती है। नीचे का सफर मजीद ऊपर जाने से पहले भी शुरू हो सकता है, और अगर ऊपर गए भी तो 29,500 से लेकर 30,000 तक, हमारी 30,200 तक हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस अगर हमारी ब्रेक नहीं होती तो फिर नीचे आ सकते हैं, और फिर नीचे आकर मजीद लोकल डिमांड जोन को रीटेस्ट कर सकते हैं। और अगर लोकल डिमांड जोन टूटा तो मजीद नीचे का सफर पॉसिबल है, ठीक है। इन सब बातों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो, और ये भी देखो कि फारूक भाई ने आपको इशारतन समझाया हुआ है, जमाने से 24,261.11 का टारगेट दिया हुआ है, 24,291.99। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, एक ही बात है, ये रेंज दोबारा से रीटेस्ट हो सकती है, जहां अभी तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं गई। जब से 19,521 से उठे ना, अब तक ये लेवल नहीं आया, ये रेंज नहीं आई। 24,581 तक गए बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट वगैरह देखो तो उसमें तो वहां तक भी नहीं गए। तो खैर ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इन सब बातों को आपने अपने जहन में रखकर चलना होता है। 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प पिछले हफ्ते भी कंफर्म था, मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो अभी भी कंफर्म है। 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प स्टिल नॉट ओवर, पिछले हफ्ते भी लिखा था, अभी भी सेम बात है, कुछ फर्क नहीं आया इसमें। 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प स्टिल नॉट ओवर। 3 डे टाइम फ्रेम ह्यूज क्रैश इंडिकेशन स्टिल नॉट फिनिश्ड, अभी भी पॉसिबल है। वीकली टाइम फ्रेम में पिछले हफ्ते भी लॉन्ग जस्ट स्टार्टेड नॉट येट कंफर्म्ड, और अभी मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया कि ये कंफर्म है मोमेंटम अपवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ ना, वीकली टाइम फ्रेम में। तो वो लॉन्ग कंफर्म है, वो चल रहा है, ठीक है। खैर, पिछले हफ्ते भी बता दिया था आगे, जब वीकली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे डिस्कस की है, तो 1 अक्टूबर को लिख रहा था ना वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले, तो 2 अक्टूबर को जब वीकली कैंडल क्लोज हुई तो उसमें मैंने आप लोगों को लिख दिया था लास्ट वीक की वीडियो में प्री मार्केट एनालिसिस में क्लियरली। मैं आप लोगों को ये सारे टारगेट्स हमारे हिट हुए थे, 9 टारगेट्स हिट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जब वीकली कैंडल क्लोज हुई तो मैंने उस पर भी कह दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह भी वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग का मोमेंटम जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ कंफर्म है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से डिटेल से समझा चुका हूँ आरएसआई के तहत और स्टॉकेस्टिक आरएसआई के तहत, ठीक है। खैर, ये जो टारगेट दिया था ना मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते
27,815.34 ये हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आप देख सकते हो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 27,134.12 चल रही थी। ये प्री मार्केट एनालिसिस लिखने से पहले ही मैंने ये टारगेट दिया था आपको 27,815.34, ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है ना। 30 सितंबर को लिख दिया था और यूट्यूब पर रिकॉर्डेड भी है, अपलोडेड भी है। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक गई, 28,613 तक गई, ठीक है। देखें ये उठे थे हम यहाँ पर 25,965 से, हाँ 25,965 से 28,613 तक, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उसके बाद भी फिर हम उठे हैं 28,450 हिट किया है हमने। एनीवेज तो ये हमारा टारगेट हिट हो गया था जो लास्ट वीक आप लोगों को बताया था। आगे बढ़ेंगे, ये डिटेल में फिर से नहीं रीड करूँगा, जाकर देख लें आप लोग, यूट्यूब पर अपलोडेड है। 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ज़रूर मैं रिपीट करना चाहूँगा, लास्ट वीक भी मैंने इसका जिक्र किया था, आज फिर इसको रिपीट करूँगा ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे, सबको ये बात समझ में आए। एक सेकेंड, ये मैंने रिमाइंडर्स दिए हैं मैं, ठीक है ना। 31 अगस्त को रिमाइंड करवा रहा हूँ, इसी तरह मैं आप लोगों को बहुत ज़माने से 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। 5 जून को भी रिमाइंड करवाया, ठीक है, 1 जून को भी रिमाइंड करवाया। आई कीप ऑन गिविंग यू रिमाइंडर्स फॉर दीज 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। इसे आप लोग समझोगे, इसमें आप ही का फ़ायदा है, नहीं समझोगे आप ही का नुकसान है, ठीक है। अल्लाह अकबर, इतना कुछ लिखता हूँ मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए कि हमेशा जब मैं आप लोगों के लिए खोलता हूँ वो फ़ौरन सामने नहीं आते। बट एनीवेज यूट्यूब पर रिकॉर्डेड अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। बहुत डिटेल में बताया मैंने, बहुत डिटेल में। जो जितना जल्दी इन बातों को समझेगा उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा कमाएगा इस मार्केट से, बहुत कम लॉस होगा उसका, ठीक है। खैर मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया है कि फ्यूचर क्या है बिटकॉइन के प्राइस का, 76,000 पॉसिबिलिटी है इस नेक्स्ट बुल मार्केट साइकिल में। एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट, आगे बढ़ते हैं। ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। तो 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आपने नहीं भूलनी है, ठीक है। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए, भले हमारे क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऊपर का है 36,000 का है, मगर हमने नीचे भी देखना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। हमने अंधा ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने रेजिस्टेंस के ऊपर ख़ास तौर पे, और इसी तरह हमने अंधे शॉर्ट भी नहीं लगाने अपना उस पे सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी ट्राई इट। इट्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से मेरे दिल में है कि मैं आप लोगों को ये फिर से रिमाइंड करवाऊँ। Why am I missing it? So many times I have reminded it to you. कितनी बार रिमाइंड करवाया, देख सकते हैं डेट और टाइम, बार बार सेम चीज़। 1 सेकेंड, इस दफ़ा हम अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह सामने वही खुलेगी चीज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन लोगों को सीखना है, प्रोसेस को समझना है, उनके अंदर सब्र भी होगा, उनको मज़ा भी आता होगा जब फ़ारूक भाई बता रहे होते हैं, डिटेल के अंदर प्रोसेस समझा रहे होते हैं। इस तरह ये 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, निकाल के ही छोड़ेंगे, समझा के ही छोड़ेंगे, वंस अगेन रिमाइंडर देकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे इस वक्त, ताकि लोग नुकसान से बचें, ताकि सबका फ़ायदा हो। वो ज़रूर शुरू से आखिर तक वीडियो देखते होंगे मेरी, ठीक है ना। वो कभी भी
बोर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, ये नहीं कहेंगे कि पुरानी बात क्यों कर रहे हैं फारूक भाई, नई बात करें, ये वो फलाना डमकाना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इतना टाइम नहीं है। तो फिर जिनके पास टाइम नहीं है तो वो देखें नहीं ना, इस चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए है भी नहीं है, ठीक है। हफ्ते में एक वीडियो नहीं देख सकते लंबी, अल्लाह हिदायत दे, आई कांट हेल्प इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो लिंक डायरेक्ट नहीं खुल रही है, इट्स ओके। पुरानी वीडियोस देखें, उसमें है क्लियरली बताया हुआ। खैर, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये भाई ने लास्ट वीक ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये टारगेट्स हिट हुए थे, 9 टीपी हिट हुई थी, इन्होंने 2 लिखी थी यहाँ पर मॉडरेटर ने, 27,855, 28,061.71। मैंने यहाँ पर 9 टीपी आप लोगों को बताई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हिट हुई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था स्टिल पेंडिंग करके ना 28,644.41, इस तरह 29,044, ये सब हमारी पेंडिंग है। 28,498.80, ये सब मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कई टीपी ऑलरेडी हमारी हिट हो चुकी है, ठीक है ना। खैर, फिर मैंने आप लोगों को बताया था रेजिस्टेंस के क्लियर ब्रेकआउट का वेट करो, डोंट फोमो, की पेशेंस, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, टाइमली प्रॉफिट बुक करें, भले 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है बट स्टिल रिट्रेसमेंट मूव, हेल्दी करेक्शन इज पॉसिबल ऑलवेज इन केस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है ना। जो मैंने आप लोगों को उस वक्त समझा रहा था, उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 28,065 का हाई लगा चुकी थी, 28,600 नहीं आया था। मगर अगर आप समझे मेरी बातों को कि जो मैं समझाना चाह रहा था, जिसने भी मेरी बात को समझा होगा, इधर रेजिस्टेंस पर फोमो नहीं किया होगा लॉन्ग के लिए, तो उसने शॉर्ट लगाया होगा और उसको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है ना। प्राइस वेंट टिल ऑल द वे टिल 27,123, तो इसलिए मैंने ये लिखा था आप लोगों को पिछले हफ्ते। फिर यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोज, ये सब मैंने ये रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, तो उस पर मैंने क्लियरली बता दिया वीकली मोमेंटम। एनीवेज वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग कंटिन्यूस मोमेंटम कंफर्म्ड, लॉन्ग की जो कंटिन्यूएशन है ना, वो मोमेंटम जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, वो हमारा कंफर्म है। उस वक्त ये टारगेट भी दिया था आप लोगों को 29,486.04, ये अब तक हिट नहीं हुआ, इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। खैर, फिर ये मैंने आप लोगों को बताया था टुडे बीटीसी फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज एट 27,981.40, ये बताया था आप लोगों को 27,489.61, और ये हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट। पॉइंट ऑफ रिजेक्शन शुड फ्लिप अदरवाइज, जैसे पहले गिरे थे जून 2023 में, वंस अगेन सेम प्राइस एक्शन, पहले डंप फिर ह्यूज पंप। नोट कॉशन वार्निंग, अ ह्यूज पंप कैन नॉट सस्टेन विदाउट बिग वॉल्यूम। जब बिटकॉइन की प्राइस 28,441.5 में थी, मैंने कह दिया था कि यहाँ पर अ बिग पंप कैन नॉट सस्टेन विदाउट ह्यूज वॉल्यूम, और ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है। यहाँ से पहले भी गिर चुके हैं, देखो गिरकर 24,777 तक गए थे, अभी भी गिरेंगे। और आप लोगों को टारगेट भी दिया था 27,489 का, तो ऑलमोस्ट ये $1,000 का हमारा टारगेट हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। प्राइस के गिरने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर सी बात है 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप, इट इज़ ऑलरेडी कंफर्म नॉट येट ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा फोमो नहीं कर लो शॉर्ट के लिए, ठीक है। टारगेट दिया 27,400 का, वो हिट भी हुआ, मगर फिर आगे से कह रहा हूँ कि 27,826 पे जो प्राइस है, तो फोमो ज़्यादा नहीं कर लेना शॉर्ट का, नए नए शॉर्ट नहीं पालना यहाँ पर, सपोर्ट से लॉन्ग करना, क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप, इट इज़ ऑलरेडी कंफर्म नॉट येट ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखो प्रायर रिजेक्शन टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर जितना सबर उसका फ़ायदा भी उतना ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। गिवन डेट 31 अगस्त 2023, 28,498.80, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 9 सितंबर 2023, दोपहर के वक्त 1:27 PM, 28,612.14, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 10 सितंबर 2023, टाइम 7:07 PM, 28,525.14, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 15 सितंबर 2023, टाइम 10:54 AM, 28,583.50, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग आज भी रिमाइंड करवाया था, और वो टारगेट भी हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 28,613 तक। लॉन्ग भी बता रहे होते हैं एडवांस में फारूक भाई, शॉर्ट भी बता रहे होते हैं एडवांस में, फिर भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, फिर भी नहीं सीखना रियल प्रोसेस।
हाँ, क्या है क्रिप्टो ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल जो रियल प्रोसेस है वो नहीं सीखना, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। फिर गिवन डेट 2 अक्टूबर, टाइम 7:10 AM, 27,489.61, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, वो टारगेट भी हमारा इस हफ्ते हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे रिट्रेस करी थी 27,123 तक। क्रैश आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे बीटीसी स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज है 27,494.51, तो ये क्रैश आने से पहले बताया था। 3 डे कैंडल क्लोज होती है 27,494 पे। रियल टारगेट को रिमाइंड करवाते हुए क्या लिखता हूँ, रियल टारगेट क्या है, ज़्यादा फोमो नहीं करना, शॉर्टकट 29,087.66, ये आएगा इंशाल्लाह। As we know today BTC spot daily candle close at 27,494.512, so different time frames, different probabilities के तहत 26,800 तक रिट्रेसमेंट अच्छी बात है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए पहले भी समझाया, इस दफ़ा भी बताऊंगा, सेम बात है कि वंस वी ब्रेक 27,100 वी विल गो ईजिली आंख बंद करके 26,800 तक। एक रिट्रेसमेंट मूव होगा, एक हेल्थी करेक्शन होगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर आप लोगों को टारगेट दिया हुआ 26,707.59, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने कब से लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में लिखा हुआ है 3 मार्च से, ठीक है ना, 3 मार्च बोलो, 3 अक्टूबर से, और आज 9 अक्टूबर है, ठीक है, ये जहन में रखो। टुडे बीटीसी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स डेली कैंडल क्लोज एट 27,477.70। कल के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली बताया गया है रिट्रेसमेंट मूव के बारे में, एक हेल्दी करेक्शन के बारे में, प्रायर ह्यूज पंप, नोट कॉशन वार्निंग। हमेशा याद रखना कभी भी रेजिस्टेंस पे फोमो नहीं करना, ऑलवेज वेट फॉर द प्रीवियस रेजिस्टेंस रीटेस्ट एंड एक्चुअल रेजिस्टेंस क्लियर ब्रेकआउट, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन 28,500 शुड फ्लिप, वरना बैक टू पेविलियन जैसे जून 2023 में गिरे थे ना टिल 24,777, तो उसके तहत आपको ये समझाया कि 26,252 भी पॉसिबल है। ये सब अपने जहन में रखो, इसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ सपोर्ट से लॉन्ग लगाओ, लोकल सपोर्ट से 27,100 से, वरना वो भी नहीं। फिर मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया था 27,177.8, 4 अक्टूबर को ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया। 2 अक्टूबर को दिया था 11:32 पे, बहुत बिजी था, घर वालों की बर्थडे थी, फिर भी देखो ये टारगेट हमारा हिट हो गया था जब बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस करी 28,600 से 27,123 तक, ठीक है। 2 अक्टूबर को टारगेट दिया था, 4 अक्टूबर को हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट का। फिर इसी तरह टुडे बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट डेली कैंडल क्लोज एट 27,426.46। चाहे जितना भी डंप आए, प्राइस में आना आखिर में ऊपर ही है। ऐसा क्यों? बिकॉज 12 आवर टाइम फ्रेम, रियल पंप, इट इज कंफर्म नाउ एंड रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अक्टूबर को ये लिखा है मैंने आप लोगों के लिए सुबह 6:11 में। नोट कॉशन वार्निंग, बस जिस दिन बिटकॉइन प्राइस क्लोजिंग 3 डे कैंडल विद बॉडी के साथ क्लोज होगी बिलो 25,160, ये मैंने आप लोगों को 4 अक्टूबर को लिखा है। आज भी सेम बात है, कुछ नहीं बदला। दैट डे 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप विल बी वैनक्विश्ड। प्रायर देन दैट टॉप लगने पर भी हमें पता चलेगा, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो का हवाला दिया है, आपको बता रहा हूं कि प्राइस में पलटकर ऊपर आना है 27,722, हाँ 27,722.95, और ये टारगेट हमारा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। ये क्या है 27,722.95? लाओ मैं दिखाता हूं कि 27,123 का लो लगा के बिटकॉइन की प्राइस कहां तक गई। 27,123 का लो लगा के, यहां पर 27,123 का लो लगा के बिटकॉइन की प्राइस, मैंने आपको टारगेट क्या दिखाया 27,722.95, नहीं, बिटकॉइन की प्राइस गई 28,450 तक, ठीक है ना, और उससे भी पहले 28,110 तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से क्या दिखाया, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अक्टूबर 6:11 AM टारगेट दिया था 27,722.95, और 4 अक्टूबर को ही रात में ये हिट हो गया था जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी 28,110 तक, ठीक है ना। 27,830 यहाँ दिखाया मैंने, उसी वक्त करंट प्राइस एक्शन और हमारा टारगेट हिट हो गया। सुबह दिया, रात तक हिट हो गया ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे बीटीसी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स 3 डे, अच्छा ये गौर करो, ये नहीं देखो कि आपने 27,123 से 27,722 बताया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे ये देखो कि उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी जब ऊपर का टारगेट दे रहा हूं आपको, और वो उसी दिन हिट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की स्कैल्पिंग वगैरह भी करवाता रहता हूं मैं, ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से।
ताकि लर्निंग के साथ अर्निंग भी होती रहे। टुडे BTC परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज एट 27,759.80। नोट कॉशन वार्निंग प्राइस एक्शन किंग। रेफरेंस देते हुए समझा रहा हूँ, पुराना रेफरेंस दे रहा हूँ, आप देखो 5 अक्टूबर को क्या है 29,087.66। ये टारगेट हिट होगा इंशाल्लाह एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग। अभी भी सेम सूरत हाल है, वो जंगें हो रही हैं, जंगो जदल के मामलात हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह सभी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इंसानी जानों का नुकसान कम से कम हो। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मती मुहम्मदिन, या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को नेक बना दे। अल्लाहुम्मा रहम उम्मती मुहम्मदिन, या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर रहम कर। अल्लाहुम्मा फर्रजन उम्मती मुहम्मदिन, या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को खुशियाँ अता कर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिकुल्लि मुअमिनिन व मुअमिना, या अल्लाह मेरी तमाम मुअमिनीन मुअमिनात की मग़फ़िरत फरमा। आपको बता रहा हूँ 27,190.17, ठीक है ना। अभी बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस कर रही है 28,110 से, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया है 28,613 से, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया है 27,190.17, ठीक है ना, एज पर 3 डे कैंडल क्लोजिंग। उस वक्त देखा जाए तो हम पंप ही कर रहे थे, ठीक है ना, देखो हम पंप ही कर रहे थे, 28,110 तक गए थे, मगर मैंने उसी रात की क्लोजिंग जो है सुबह आप लोगों को बता दिया कि प्राइस 27,190.17 तक जाएगी। तो आओ देखते हैं, टारगेट हमारा हिट हुआ था, हाँ ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया था, 27,156 तक गई प्राइस, ठीक है ना। मैंने तो आप लोगों को फिर भी एहतियातन क्या दिया था, 27,190.17। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिले अल्लाह का शुक्र, ठीक है। तो ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया। फिर मैंने लिखा था टुडे BTC स्पॉट डेली कैंडल क्लोज एट 27,778.57 टिल रेजिस्टेंस डजंट ब्रेक स्टॉप लुकिंग फर्दर अप, इंस्टेड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रीटेस्ट इन द प्राइस एक्शन टू बी ऑन अ सेफ साइड एंड फाइंड बिलो प्रोबेबिलिटीज इन हायर टाइम फ्रेम्स, गुड फॉर यू। नोट कॉशन वार्निंग, नेवर ट्रेड इन फोमो, नेवर लॉन्ग एट रेजिस्टेंस विद हाई लेवरेज विदाउट रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, वरना हमेशा पहले मार्केट आपको बाहर फेंकेगी फिर ही लॉन्ग होगा। नॉट विथ यू, इट विल बी ऑलवेज विदाउट यू। कभी भी आपके साथ पंप नहीं करेगी मार्केट अगर आपका हाई लेवरेज है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पोजीशन साइजिंग नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है। आपको पहले लिक्विडेट या स्टॉप लॉस भी अगर एकदम तमीज़ नहीं है, स्टॉप लॉस लगाने की सपोर्ट के नीचे नहीं लगाया और लॉन्ग लगा दिया, तो वो आपको पहले बाहर फेंकेगी मार्केट फिर ही ऊपर जाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लॉन्ग की सूरत में, और शॉर्ट की सूरत में हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस, और उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपको उस वक्त भी रिमाइंड करवाया 28,671.97, ये अब तक आया नहीं है, आएगा इंशाल्लाह। हम 28,613 तक गए मगर यहाँ तक अब तक नहीं गए, तो ये आएगा, ठीक है। अब फिर इसको लिंक को क्लिक करो, क्या समझाना चाह रहा हूँ, किधर से रेफरेंस लेके बता रहा हूँ 5 अक्टूबर को, इसके लिए आप ज्वाइन करो। एक एक बात बहुत लंबी हो जाती है वीडियो यार। फिर टुडे BTC स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज एट 27,410.39। अगर देखते होते ना, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे होते, लाइक्स भी होते, शेयर्स भी हो रहे होते, कमेंट्स भी सब कर रहे होते, तो मेरा हौसला बढ़ता है ना, मैं एक एक लिंक खोल कर दिखाऊँ आपको। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है, मुझे क्या तकलीफ है, मगर मेरे को दिख रहा है ना कमेंट्स है, ना लाइक्स है, ना शेयर्स हैं, ठीक है ना, कोई व्यूज़ भी नहीं है, फिर मैं क्यों लंबा करूं। आप ही ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, इंशाल्लाह सवाब ही मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा अगर ग्रुप की फीस देकर ग्रुप ज्वाइन करोगे तो। 28,834.99 ये टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ, ये मैंने रिमाइंड करवाया एक दफ़ा, फिर आपको ये इंशाल्लाह हिट होगा, ठीक है ना। 6 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया। फिर इसी तरह ये टारगेट हिट बता रहे हैं कि फ़ारूक भाई ने बताया था 27,190 भी हिट हुआ, उससे पहले भी जो 27,123 तक गई थी उस वक्त भी फ़ारूक भाई ने जो टारगेट दिया था वो भी हिट हुआ। तो मैं वही दिखा रहा हूँ, हाँ ओल्ड लिंक, और जो अभी रिसेंटली 27,190 टारगेट दिया था तो वो भी हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस 27,156 तक का लो लगा कर ऊपर गई है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि वो सपोर्ट है हमारी 27,100 200 और ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है 28,300 400 500 600, ठीक है। तो जब जब रेजिस्टेंस पे प्राइस आए तो शॉर्ट मिल रहा है, जब सपोर्ट पे प्राइस आ रही है तो लॉन्ग मिल रहा है। साइडवेज रेंज मार्केट चल रही, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीकेंड शुरू होते ही मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया था डिटेल में, अल्हम्दुलिल्लाह पंप आने से पहले बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह क्रैश आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये यहाँ पर मॉडरेटर्स यहाँ पर क्लोजिंग बता रहे हैं, जिस पर मैं उन्हें प्रेज़ भी कर रहा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि उनके गिवन टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उस हिसाब से फिर ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स का रेफरेंस दे रहा हूँ माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी हमारी कैंडल्स क्लोज हुई। खैर अभी
प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए लेट अस कंटिन्यू व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर द अपकमिंग वीक्स, ठीक है। और जो कोई भी वीडियो को फॉरवर्ड करके देख रहा है ना, तो वो अपने आप पर एहसान नहीं कर रहा है। एक तो ये वीडियो देखना लोग समझते हैं मुझ पर एहसान कर रहे हैं, लाइक करना समझते हैं मुझ पर एहसान कर रहे हैं, कमेंट करना समझते हैं मुझ पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो अपने आप पर एहसान कर रहे हो, ठीक है ना। अल्लाह के दोस्तों अपने आप पर एहसान कर रहे हो, अल्लाह के वलियों अपने आप पर एहसान कर रहे हो। अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो, पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देख रहे हो, तो अपने आप पर एहसान कर रहे हो, मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अगर फॉरवर्ड कर कर देख रहे हो तो अपने आप पर अपना नुकसान कर रहे हो। कुछ लोगों को होता है ना, ये तो पुरानी बातें करेंगे, चलो आगे क्या बताने वाले, फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, उनका खुद का नुकसान है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। और जिन बेवकूफ़ों को लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट किया अभी रिसेंटली बंदे ने, तो ये उनकी गलत फहमी है, मेरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैं। जो कहता हूँ, जो लिखता हूँ, जो कोशिशें, जो काविशें, सब के सब अल्लाह की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं कर रहा मैं आप लोगों के साथ। ना ही यूट्यूब पर कोई एड्स वगैरह देखोगे, ना मोनेटाइजेशन ऑन है, ना ही कोई प्रीमियम कंटेंट मैंने ऐसा है कि जो छुपा के रखा है, प्राइवेट है, मेम्बर्स ओनली के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किस्म की कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं, कुछ नहीं। जाहिल है, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है शख्स जो मुझे रिसेंटली कमेंट किया, जिसने के बिजनेस है कर रहे हैं आप। तो अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। आप सब भी कहें आमीन। किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं करना। एक ही बात को मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिलों का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हिदायत के लिए दुआ कर सकते, और जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता मैंने लिखा बिटकॉइन प्राइस इज स्टक इन बिटवीन 28,600 टिल 27,100 कॉमन सेंस range. Till there is no proper breakout on either side, Bitcoin price will continue a sideways range market, giving us long opportunity from support and short opportunity from resistance again and again. मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि बिटकॉइन की प्राइस स्टक है यहां पर, इस लॉन्ग, यहां पे ये लॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है, यहां से लॉन्ग लग रहे हैं और यहां से शॉर्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन की प्राइस इसी रेंज में स्टक है, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं आपको, जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं हो जाता, तब तक मजीद ऊपर के टारगेट्स का नहीं सोचना है, और प्रॉफिट मार्केट में नहीं छोड़ना है कि बार बार ये मार्केट क्रूएल है, जालिम है। कितनी दफ़ा समझाया आप लोगों को, अगर प्रॉफिट मार्केट पे छोड़ोगे, यानी कि किसी ने 28,600 पे प्रॉफिट नहीं लिया तो ये मार्केट वापस छीन लेगी। किसी ने 28,450 पे प्रॉफिट नहीं लिया तो ये मार्केट वापस छीनने आ रही है, ठीक है। इसी तरह किसी ने यहां पर शॉर्ट का प्रॉफिट नहीं लिया, मार्केट ने छीन लिया, 28,110 से चले गए। किसी ने 27,156 पे शॉर्ट का प्रॉफिट नहीं लिया, मार्केट ने वापस छीन लिया, ठीक है। हम 28,450 तक चले गए। तो यही चलता रहता है जब तक साइडवेज रेंज मार्केट चलती है, प्राइस आपकी स्टक होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लोकल सपोर्ट और लोकल रेजिस्टेंस के बीच में। तो इस तरह चलता रहता है। ये लिखा है मैंने, कोई फारसी नहीं लिखी, कोई मुश्किल बात नहीं लिखी, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करी, सिंपल अल्फाजों में छोटी सी बात समझाने की कोशिश की। एनीवेज एज वी ऑल नो सो फार, ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट अब असल में शुरू हुआ है, ठीक है। Anyways, as we all know, so far by the grace of Allah Almighty, 12-hour time frame, real pump is confirmed and price action king indicating same. So far, even 2-hour time frame, real pump not yet over. Weekly time frame, long still showing upward direction, clear momentum. That's why hitting 29K is no big deal at this very moment. Alhamdulillah. आप लोग ना इन बातों को जितना जल्दी समझोगे उतना आपकी खुद की सेहत के लिए अच्छा है। फारूक भाई का इधर कुछ नहीं चाह रहा। ये देखो, ये 12-hour टाइम फ्रेम का रियल पंप चल रहा है, ये एक हायर लो था, ठीक है ना। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से हमें कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। इट इज कंफर्म्ड, रियल पंप कंफर्म्ड है। हायर लो बनाने के बाद रियल पंप कंफर्म्ड है। ये देखो, जब 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन मिल चुकी है, सेकंड भी मिल चुकी है, थर्ड भी मिल चुकी है, सेकंड ये थर्ड, ठीक है ना। मगर फोर्थ नहीं मिली, मसला नहीं है, इट्स ओके। बट स्टिल देखो रियल पंप चल रहा है, भले प्राइस यहां से मजीद नीचे गिरे, ठीक है। स्टिल स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पे, ठीक है, यही बता रहा हूं। बट नेवर फोमो एट रेजिस्टेंस टिल इट डजंट ब्रेक फॉर लॉन्ग पोजीशन। यानी जाहिर है अक्लमंदी का तकाजा यही है, 28,000 से लेकर 28,600 तक आप लॉन्ग नहीं लगाओगे रेजिस्टेंस पर, ठीक है ना। आप सपोर्ट पे लॉन्ग लगाओगे 27,100, 27,150, 27,200, इस पर आप बार बार लॉन्ग लगाओगे, मगर स्टॉप लॉस के साथ, टाइट स्टॉप लॉस के साथ। रियल लॉन्ग कहां था, जब हमने 10
तारीख को लगाया था ना, 10 सितंबर को, 11 सितंबर को, 12 सितंबर को, यहाँ रियल लॉन्ग था। फिर ये हायर लो मूव पे भी 25,965 तक गए, 2 टारगेट शॉर्ट के दिए हुए थे, वो भी हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। जब हम यहाँ से गिरे 27,470 से हम यहाँ तक ऑल द वे गिरे ना 25,965 तक, तो हमारे 2 टारगेट हिट हुए शॉर्ट के। बताया था जब मैंने आपको सिग्नल दिया था ना लॉन्ग का फ्री के सेक्शन में, तभी ये भी बताया था 2 टारगेट हिट हुए। और वो फ्री के सेक्शन में जो सिग्नल दिया लॉन्ग का, उसके तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 टीपी हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात करने का मकसद ये कि इधर भी लगा सकते थे आप लोग, कोई ऐसा मुजायका नहीं था। 26,200 से लेकर 25,800 तक आपको पता था हमारी सपोर्ट है, यहाँ से आप लॉन्ग पकड़ सकते थे। अभी कोई रिस्की लॉन्ग लगा रहा है तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ लगाएगा, उधर कोई ऐसा नहीं है कि आप फोमो में आकर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर अंधे लॉन्ग्स लगाएं आप विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 29,000 अभी भी टेबल पर है, सामने एकदम सामने दिख रहा है, बहुत जल्दी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, मजीद फायदा होगा। बट नेवर फोमो एट रेजिस्टेंस टिल इट डजंट ब्रेक फॉर लॉन्ग पोजीशंस, इवन एट सपोर्ट फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस टिल इट डजंट ब्रेक एंड रीटेस्ट इट क्लियरली। अभी 27,100 जो हमारी सपोर्ट है 200, ये ब्रेक नहीं हो रही, पहले से ही यहां पर शॉर्ट लगा रहे हैं। यानी जब जब प्राइस यहां पर आ रही है, 12 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 12 घंटे की एक कैंडल है, जब जब प्राइस यहाँ आ रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में फोमो में आकर यहाँ पर शॉर्ट लगा रहे हैं। क्यों शॉर्ट लगा रहे हैं? यहाँ पे लॉन्ग लगाना है, ब्रेक नहीं हो रही आपकी सपोर्ट, लोकल सपोर्ट, फिर यहाँ पर शॉर्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई इस विक पे शॉर्ट फोमो में आकर? ये विक पे शॉर्ट क्यों लगा रहे फोमो में आकर? यहाँ पर लॉन्ग ढूंढना है, लॉन्ग लगाना है, ये सपोर्ट है आपकी लोकल, ठीक है। तो ना ही आपने रेजिस्टेंस पर फोमो करना है लॉन्ग के लिए, ना ही आपने सपोर्ट पे फोमो करना है शॉर्ट के लिए। वो टूट जाए, रीटेस्ट हो, वो अलग बात है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सिंस 19 मई आप लोगों को बताया हुआ है दैट रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को 19 मई से बताया हुआ है, क्या बताया हुआ 19 मई से कि रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। पुरानी वीडियोस जाकर देखो, 19 मई से बताया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि फर्क भाई नहीं बताया। क्या लिखा हुआ है? 3 मंथ्स अगो, देखो वीडियो प्ले हो गई, 3 मंथ्स अगो 261 व्यूज हैं सिर्फ, 37 मिनट 51 सेकंड, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 मंथ्स अगो। इसी तरह और पीछे जाओ, यहां पर आप लोगों को 4 मंथ्स अगो क्या बताया हुआ है? बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एनालिसिस में कप एंड हैंडल पैटर्न सब समझाया हुआ है। ऊपर की डायरेक्शन है, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हम 19,521 से उठे हैं, ठीक है ना, और हमने अपनी प्रीवियस जितनी भी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक किए, और इसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट भी नहीं किया था, 24,777 भी नहीं आया था। उससे पहले से बता रहा हूं कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यहां पर देखो 4 मंथ्स अगो 453 व्यूज, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ, जब हम 31,059 से गिर रहे थे उसी वक्त बता दिया था कि द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग ना, हमने नीचे जाना है। और हम लोग जो उठे हैं ना 12 जून से 24,777 से, उसके उठने से पहले से बता दिया था रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। खैर, तो वही बात मैंने यहां पर लिखी है आज। और 18 सितंबर को तो सिग्नल ही लिखकर दे दिया था इन फ्री सेक्शन ऑफ आवर डिस्कॉर्ड ग्रुप, ताकि तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएं, और जिन्हें कुछ नहीं पता वो भी कमा सकें इस मार्केट से। एक बाय का बटन दबाकर ना, एक बाय का बटन दबाकर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कमा सकें इस मार्केट से। देखो सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, 18 सितंबर, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, 1:11 में लिख दिया था। फैमिली के साथ बिजी भी था, जोहर का टाइम भी था, फिर भी जल्दी जल्दी लिख दिया आप लोगों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। बिग लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस भी बताया। TP1 27,300 तो हमारा 2 ही दिन में, 1 दिन में ही हिट हो गया था। उसके बाद TP2 भी हिट हुआ, TP3 भी हिट हुआ, TP4 भी हिट हुआ, TP5 बाकी है 29,000, ठीक है। 28,500 तक हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद देख सकते हैं, जब 28,613 तक गए ना तो हमारा TP4 हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं यहां पर आप लोगों को आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है ना। सेम बात रिपीट लग रही होगी कुछ लोगों को, मर्जी है उनकी। शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑल काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोज आर रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड इन द सेम रिगार्ड्स, इवन पब्लिक जूम सेशंस। मैंने आप लोगों को 19 मई का तो रेफरेंस दे दिया, ठीक है ना। 19 मई का तो मैंने आप लोगों को रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। रिसेंटली मैंने आप लोगों को 18 सितंबर को भी बताया था,
लॉन्ग लगा दो, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो जूम रिकॉर्डेड सेक्शन है वीडियोस का, अपलोड जो होती हैं यूट्यूब के ऊपर चैनल पर हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए फ्री प्रीमियम कंटेंट। देखो क्लियरली लिखा होता है बाय बिटकॉइन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, ठीक है। बाय बिटकॉइन विद रिस्क मैनेजमेंट, क्या लिखा, 18 सितंबर 107 PM। मतलब क्या और क्या और किस जबान में बताऊं समझाऊं, ठीक है। एनीवेज, तो ये मैंने आप लोगों को 18 सितंबर को भी सिग्नल भी लिख कर दिया, वीडियोस भी रिकॉर्डेड अपलोडेड है यूट्यूब पे। फिर मैंने आप लोगों को आज टारगेट दिया है, ये देखो आंखें खोल कर देखो, कहीं पर लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, 29,715.15, ठीक है ना। ये हिट होगा इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। अब रियल टारगेट भले 29,000 हो हमारा, ठीक है ना, 29,000 भी हमारा टारगेट है ना, TP5 दी हुई आप लोगों को 18 सितंबर से। अब रियल टारगेट भले 29,000 हो हमारा इन बिटकॉइन, दैट इज क्रिप्टो मार्केट किंग इटसेल्फ। जहां ये जाएगा, जहां बिटकॉइन जाएगा वहीं बाकी मार्केट भी जाएगी। स्टिल कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, कीप इट इन हाईएस्ट consideration along with risk management and position sizing while using stop loss 2 for immediate short term। that अगर 27,100 ब्रेक हुआ ना, ये लोकल सपोर्ट ब्रेक हुई, तो BTC प्राइस आराम से आंख बंद करके 26,800 पर, और अगर वो ब्रेक हुई लोकल सपोर्ट हमारी, वो भी तो लोकल ही सपोर्ट है ना 26,800, कोई हैवी सपोर्ट तो है नहीं हमारी, वो ब्रेक हुई एज पर ऑन चेन एनालिसिस, एज पर डिमांड, ठीक है ना, एज पर आर की लेवल, सारी बातों को मद्देनजर, कॉन्फ्लुएंसेस को मद्देनजर रखते हुए, तो अगर 26,800 भी ब्रेक हुआ तो फिर 25,800 रेंज लाइक अर्लियर मंथ्स। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन करंट लोकल सपोर्ट टू ब्रेक फर्स्ट, दैट इज 27,100। अब ये एक डिस्क्लेमर होता है कि अगर 27,100 ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर नीचे का सोचना बंद करो और रेजिस्टेंस पर शॉर्ट लगाओ। तो 27,100 पर अगर फिर से विग मिल रही है, फिर से आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं, तो अपना शॉर्ट 75% तो प्रॉफिट बुक करो कम से कम, ठीक है। कुछ नहीं 50% बुक करो, कुछ तो बुक करो। प्रॉफिट बुक नहीं करते हो फिर मार्केट छीन लेती है। नोट कॉशन वार्निंग क्यों लिख रहे हैं आप ऐसा फारूक भाई? अभी तो लॉन्ग में फायदा भी हो रहा है और आने वाले कुछ वीक्स में आप बता चुके हैं बिटकॉइन में एक न्यू हायर हाई मिलेगा हमें, दैट इज अबव 31,850। चाहे कोई कुछ भी कहे, डजंट मैटर, आर टेक्निकल एनालिसिस एंड 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज मैटर्स, दैट्स इट। बी फर्म ऑन योर ओन गुड टेक्निकल एनालिसिस। न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर नीचे के क्यों बताते रहते हो, उसके नीचे के टारगेट्स क्यों बताते रहते हो, उसकी क्या जरूरत है? उसके कई रीजन हैं अल्लाह के बंदो, उसके कई रीजन हैं, कई कॉन्फ्लुएंसेस हैं। फिलहाल 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी करेक्शन पॉसिबल है और मंथली टाइम फ्रेम 1 लेग अप नहीं तो डायरेक्ट डाउन साइड रिट्रेसमेंट मूव, बट उसके लिए BTC 3 डे कैंडल शुड क्लोज बिलो 25,160 बॉडी के साथ इन ऑर्डर टू नल एंड वॉइड 12-hour time frame real pump in BTC, which is not a joke, clearly indicating real direction is shifted. It is upwards now, alhamdulillah, and crystal clear real target 32K incoming soon, inshallah. मजीद फायदा होगा. Still, both side probabilities 24,600 till 23,100 पर नजर रखो. Never FOMO at resistance, point of rejection flip होना जरूरी है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है ना. अभी हमारी वीकली कैंडल भी क्लोजिंग हो गई है. ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते अजानों का भी वक्त हो रहा है, मेरी फजर की नमाज का वक्त होने वाला है. देखो मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो. वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल, ये वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले से ये रिकॉर्डिंग चल रही थी, आप लोगों के सामने लाइव बता रहा हूं आप लोगों को. हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है 27,901.20 BTC USDT पर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट. ये कौन सी कैंडल है? ये डोजी कैंडल है. ये ट्रेंड के रिवर्सल की इंडिकेशन होती है, मगर ऐसी इतनी जबरदस्त मोमेंटम कैंडल के बाद, ऐसे जबरदस्त की लेवल सपोर्ट से उठने के बाद, ऐसे हैमर के बाद अगर हमें ये मिल भी रही है तो क्या होगा? क्या फौरन नीचे गिर सकते हैं? हाँ, फौरन नीचे गिर सकते हैं. क्या थोड़ा नीचे गिर के फिर ऊपर चले जाएंगे? हाँ फारूक भाई, आप जरा खुलकर बता दें तो हाँ, थोड़ा नीचे गिर के फिर ऊपर चले जाएंगे. 12-hour टाइम फ्रेम रियल पंप नॉट येट ओवर, ठीक है ना, इट इज कंफर्म्ड. अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा. स्टिल पॉइंट ऑफ रिजेक्शन शुड फ्लिप, अदरवाइज जैसे पहले गिरे थे जून 2023 में, वंस अगेन सेम प्राइस एक्शन, पहले डंप फिर ह्यूज पंप. नोट कॉशन वार्निंग, अ ह्यूज पंप कैन नॉट सस्टेन विदाउट बिग वॉल्यूम, ठीक है ना. अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो कोई भी पंप सस्टेन
नहीं कर सकता। प्राइस यहीं से धन करके नीचे गिर सकती है और हमारे नीचे के लेवल्स को वंस मोर एक दफ़ा फिर रीटेस्ट कर सकती है। जैसे हमने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा रीटेस्ट किया है ना, एक दफ़ा 8वीं दफ़ा एक और दफ़ा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। हाई लेवरेज के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर, स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी यार, क्यों नहीं करनी? क्योंकि यही प्रोसेस है, यही रेलिवेंट है, बाकी सब कुछ इररेलिवेंट है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जाते जाते एक बात और जो आप लोगों के ही फायदे के लिए है, मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है इसमें, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में हाँ वो बात मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ भाई। 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो रही है, इसके इम्पैक्ट मार्केट पर दिखेंगे। हम नीचे के टारगेट देख सकते हैं। कहने का असल मकसद ये है कि क्या ये लड़ाई असर करेगी मार्केट्स पर? असर कर तो रही है सिंस 2021, ठीक है ना। रशियन यूक्रेन वॉर वगैरह 2022 मत भूलो। और भी ज़्यादा असर पॉसिबल है इन केस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, माज़अल्लाह। बट स्टिल बिटकॉइन विल वर्क एज अ डिजिटल गोल्ड, एज अ वैल्यू स्टोरेज, ठीक है ना। सेम लाइक फिजिकल गोल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रिस्क एसेट लाइक अदर कमोडिटीज, ठीक है। ये भी बात ज़हन नशीन कर लो। आप लोग दुआ करें इंसानी जानों का नुकसान ना हो। मजीद आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।